डायरिया बोलते हैं, अतिसार, दस्त एक रोग है। It is a condition of passing loose watery stool more frequently than normal of for the individual। यदि बॉडी से दस्त के रूप में ज्यादा मात्रा में वाटर फ्रीक्वेंटली निकलने लगे, उस कंडीशंस को क्या बोलेंगे? डायरिया बोलेंगे। इट इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन बाय वाटरबोर्न बैक्टीरिया। इसका कारण क्या होता है कि जल के समीप या जल से जो होने वाले उत्पन्न बैक्टीरिया होते हैं वो इसका कारण होते हैं। फूड पॉइजनिंग एंड इंडाइजेशन में ऑल्सो रिजल्ट इन डायरिया। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो या अपच हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए, ये भी कारण होता है डायरिया का। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया particularly during the rainy season, therefore we should be very careful about the quality of water we consume। यह भारत में आम बीमारी है और ये ज़्यादातर आपको रेनिंग सीजन में ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग को इससे बहुत खासा ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वाटर, उसकी क्वालिटी क्या है, साफ है कि नहीं है। दूसरी बात, वाटर को उबाल करके पिए। A patient suffering from diarrhea should immediately be taken to doctor to prevent dehydration। जब इसमें डायरिया में जब आपके शरीर से जल का बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्रास होने लगेगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और वैसे में उसको जरूरी होता है कि हम डॉक्टर के पास उसको ले जाएं। The patient at home can be given plenty of boiled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it। यदि व्यक्ति को घर पे नमक गर्म पानी करके उसको, ठीक है, और उसको ठंडा करके और नमक और उसको चीनी के घोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड ORS। उसको ORS बोलते हैं, तो घोल बनाते हैं ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब डायरिया हो गया, उसके बाद है नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होता है। इट इज ए कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल हैज फीवर देन नॉर्मल बॉल मूवमेंट। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि जो आपके बॉवल होते हैं, स्टोमक का अंदरूनी भाग, इसको आंत बोलते हैं, उसमें आपका नॉर्मल मूवमेंट होता है। द स्टूल इज जनरली हार्ड, ड्राई, स्मॉल इन साइज एंड डिफिकल्ट टू पास। जो स्टूल होगा वो काफी मतलब ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है और आसानी से पास नहीं होता है। इट इज ऑफन कॉज्ड बाय इनटेक ऑफ रिच फूड। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि मतलब आप हाईली न्यूट्रिशन फूड लीजिए या ओवर रिफाइंड फूड, ज्यादा मात्रा में भोजन लीजिए, तो ओवर रिफाइंड फूड लीजिए, डज नॉट कंटेन इनफ रॉगेज, जिसमें कि रॉगेज नहीं मिले। रॉगेज आपको मिलता है हरे पत्तेदार सब्जी, फल वाला जो जूसी फ्रूट होते हैं उससे मिलता है, साग सब्जी में मिलता है। ए प्रॉपर डाइट ईटन रेगुलरली हेल्प इन अवॉइडिंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। लेकिन प्रॉपर डाइट आप लीजिएगा नियमित रूप से, जो कि आपको उससे बचाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से आपको सेफ रखता है। इस तरह से आप ये आपके दो कॉज हो गए जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के कारण होते हैं, पहला डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, जो जुगाली करते हैं, जो पकौड़े करते हैं, जो जानवर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। रूमिनेंट बोलते हैं किसको है, देखिएगा, ऑल एनिमल हु च्यू एंड कॉड आर कॉल्ड रूमिनेंट। जितने भी जो जानवर हैं जो कि जुगाली करते हैं, पागुड़ करते हैं, तो वो रूमिनेंट कहलाते हैं। न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट और ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज डिफरेंट देन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम मतलब कि मनुष्यों से उनका जो
इनका डिफरेंट होता है। Their food contain a high amount of cellulose. रुमिनेंट के जो फूड होते हैं उनमें हाई अमाउंट रहता है सेलुलोज का। The peculiar eating habit of these animals make their digestive system different from ours. और यही जो होता है विचित्र, उनकी जो खाने की जो आदतें होती है, फूड हैबिट होता है, वो हम लोगों से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग बनाता है। द स्टोमक ऑफ रूमिनेंट हैज 4 चैम्बर। इनके जो स्टोमक होते हैं उनमें 4 चैम्बर होते हैं। द स्टोमक ऑफ रूमिनेंट, इनका नाम है रूमेन, रेटिकुलम, ओमाइशियम, एबोमाइशियम। ये 4 चैम्बर होते हैं, सबका अपना डिफरेंट अलग अलग वर्क होता है। डाइजेशन इन द रूमिनेंट टेक प्लेस इन 2 फेजेस। और इनमें डाइजेशन 2 फेज में होता है। पहला फर्स्ट फेज में क्या होता है, द रूमिनेंट च्यू ग्रास hurriedly. This half chew grasses reach the first chamber of stomach called rumen. जब ग्रेजिंग करते हैं, चढ़ते हैं या खाते हैं, उस समय क्या वो हल्का फुल्का मतलब चबा के और फिर उसे निकल जाते हैं। तो वो जो जाता है वो जाता है रूमेन में जाता है। किस चैम्बर जाता है, रूमेन में जाएगा। इट हेल्प्स इन स्टोरिंग द फूड कंज्यूम्ड बाय द एनिमल इन लार्ज क्वांटिटी। वहां पे लार्ज क्वांटिटी में जितना वो खाता है वो सब वहां पे स्टोर होता है। दिस फूड इज कॉल्ड कॉड। इस भोजन को हम क्या कहते हैं, कॉड बोलेंगे। इन द rumen बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द फूड। जो भी बैक्टीरिया होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहाँ पे अपना असर दिखाते हैं, अपना कार्य करते हैं। Thereafter, इसके बाद दिस फूड इज सेंट टू द नेक्स्ट चैम्बर कॉल्ड रेटिकुलम। और इसके बाद क्या होता है, उसको अगले चैम्बर रेटिकुलम में भोजन जाता है। सेकेंड फेज में क्या होता है, फ्रॉम द रेटिकुलम द फूड कॉड इज अगेन सेंट बैक टू द माउथ। फिर से वो क्या करता है, उसको पुनः माउथ में लाता है और तब उसे खूब अच्छे से चबाता है उसको। The ruminant chew it again, but this time very slowly, और खूब धीरे धीरे उसको चबाएगा। आप लोग देखे होंगे कि हाँ गाय हो गया या भैंस या जो भी रूमिनेंट है वो पहले खा लेंगे, उसके बाद कुछ समय बाद वो फिर जब बैठेंगे तो धीरे धीरे उसको फूड को लाएंगे पुनः और उसको खूब अच्छे से चबाते हैं। उसको जुगाली कहते हैं, पौड़ी करते हैं स्लोली, और वो काफी धीरे धीरे करते हैं। यू माइट हैव सीन ए काउ चेविंग समथिंग ऑल डेज लॉन्ग। पूरे दिन आप देखे होंगे कि हाँ गाय मतलब उसको पौड़ी जुगाली करते हुए, चबाते हुए। दिस इज नथिंग बट द हाफ डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कॉर्ड। वो क्या रहता है, हाफ डाइजेस्टेड फूड रहता है जिसको कॉर्ड कहते थे। दैट रीचेज इट माउथ फ्रॉम द रेटिकुलम, जो कि माउथ से रेटिकुलम से पहुंचता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेंट। रेटिकुलम से माउथ तक जब भोजन पहुंचता है कॉर्ड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। और एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट। और ऐसा करने वाले जो एनिमल होते हैं जिनमें ऐसा जो करते हैं उसको रूमिनेंट्स बोलते हैं। दिस टाइम द हाफ डाइजेस्टेड एंड प्रॉपर च्यूड फूड डायरेक्टली इंटर द थर्ड चैम्बर। और यहाँ से खूब अच्छे से चबा लेते हैं तो डायरेक्टली कहाँ आता है, तीसरे चैम्बर में जाता है जिसको ओमाइसम बोलते हैं। हियर दिस फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन एंड एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब। वहाँ पे क्या होता है, भोजन ब्रेकिंग डाउन होता है उसका एंड एक्सेस वाटर जो होता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फ्रॉम हियर द फूड फाइनली रीचेज द फोर्थ कॉलम कॉल्ड एबोमैक्सियम। और उसके बाद अंतिम रूप से पहुंचता है को बेसम चैम्बर में। इट्स सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, जहाँ पे डाइजेस्टिव जूस निकलता है उसके वाल से, एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और वो सहायता करता है फूड को डाइजेशन करने में। इन दिस चैम्बर
the food mix up with various enzyme and get digested. वो बहुत से एंजाइम से मतलब मिक्स होता है, मिलता है उसमें और फूड डाइजेस्ट हो जाता है. अब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा एक जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अमीबा इज a unicellular organism. Its body is made up of a single cell. यूनिसेलुलर इसलिए है कि इसका बॉडी जो है सिंगल सेल से बना होता है. इट इज मोस्टली फाउंड इन पॉन्ड. ये ज़्यादातर पॉन्ड में पाया जाता है. इट डज नॉट हैव डिफाइंड डेफिनेट बॉडी शेप. इट कैन चेंज इन शेप. इसकी जो बॉडी की आकृति जो होती है शारीरिक बनावट वो डेफिनेट फिक्स नहीं होता है, वह अलग अलग होता है. It has a thin membrane present outside its body filled with protoplasm. इसका जो बॉडी के आउटर सरफेस पे पतला सा मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, जिसके अंदर क्या साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म फैला रहता है. It has a nucleus and a few vacuoles. इसमें एक न्यूक्लियस होता है और कुछ वैक्यूल्स होते हैं. When a food particles come near it, जब इसके पास इसके नजदीक कोई भी भोजन इसके पास आता है, it develops finger. ये अपना फिंगर क्या करता है, डेवलप करता है, जो भी देख सकते हैं आप. लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सेडोपोडिया. तो सेडोपोडिया बोलते हैं जब ये अपना फिंगर वो बढ़ाता है, प्रोजेक्शन करता है. टू सेडोपोडिया स्ट्रेचेज अराउंड द फूड. दो चलता है भोजन की तरफ, देख सकते हैं आप, एक ये वाला है और एक ये वाला है. एंड a vacuole is created. एक वैक्यूल बनता है, देख सकते हैं यहाँ पे आप. अमीबा engulf that food. उसके बाद वो भोजन को निकल जाता है. इन द वैक्यूल, उस वैक्यूल में निकल जाता है. डाइजेशन ऑफ द प्रे टेक प्लेस इन द फूड. और वहीं पे फूड वैक्यूल में ही वो जो आपको इंगल्फ करता है, जो फूड का डाइजेशन होता है in the cytoplasm. This type of digestion which take place within the cell, जो सेल के अंदर होता है, is called intercellular digestion. वो सेल के अंदर होता है, इसलिए उस डाइजेशन को क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन बोलते हैं. After digestion, the simpler food diffuse into the cytoplasm and undigested food is thrown out of the body. जो डाइजेस्टेड फूड होता है तो क्या हो जाता है आपका, डिफ्यूज फैल जाता है टूट कर साइटोप्लाज्म में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो थ्रोन आउट, बाहर निकल जाता है ऑफ द बॉडी. वैक्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन. यह एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि सिंपलेस्ट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है डाइजेशन का. इट इज फाउंड मोस्टली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि पाया जाता है ज़्यादातर एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जीवों में. फूड इज इंजेस्टेड एंड पास्ड थ्रू ए सेल इन बबल लाइक चैम्बर कॉल्ड वैक्यूल. फूड जो होता है इट फाउंड मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. फूड इंजेस्ट मतलब भोजन को निकल जाते हैं लोग. फूड करता है एंड पासेज थ्रू ए सेल, फिर सेल में जाता है बबल लाइक चैम्बर कॉल्ड वैक्यूल्स. तो बबल लाइक चैम्बर जो होता है उसको वैक्यूल्स बोलते हैं. एंजाइम ऑर्गेनिल और लाइसोसोम फ्यूजेस विद द वैक्यूल्स. द एंजाइम कन्वर्ट द फूड into simpler compounds that can be assimilated into the cellular material. Undigested food is thrown out through an opening which appears on the side of the vacuole. After assimilation, food is amoeba grow inside. इस तरह से माइक्रो क्या होता है, अपना बॉडी को ग्रो करता है. यह क्या खत्म हुआ, क्वेश्चन सब भेज दिया गया है, आप लोग उसे याद करते रहें. कोशिश कीजिए लॉन्ग भी भेजा जाएगा आपको कि खुद से लॉन्ग करें.
ऐसे लॉन्ग का भी आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।